अच्छे ब्लॉगर हैं जिनका नाम सुंदस मसूद है। सो अस्सलाम वालेकुम सुंदस मसूद। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं लाइबा? बिल्कुल ठीक। छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकती हैं जो कि ऑडियंस आपको देख रही है, ताकि वो और आपको जान सके कि आप एक ब्लॉगर के साथ एक डॉक्टर हैं, उसके अलावा आपकी हॉबीज क्या हैं और आप क्या क्या करती हैं। एग्जैक्टली मेरा नाम सुंदस मसूद है, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है। और मैं इस टाइम पे ब्लॉगिंग में जो है अपनी लक ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि बिसाइड मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। मेरी कोई इतनी खास कोई हॉबीज थी नहीं, मैं डिफरेंट चीजें ट्राई करती रहती हूँ हमेशा से। लेकिन ऐसे कोई मेरी हॉबी नहीं थी जिसे हम कहें कि आपको साइड पे फुल टाइम देना होता है, बिकॉज ब्लॉगिंग एज ए हॉबी जो मैं इस टाइम कर रही हूँ उसे फुल टाइम देना पड़ता है। समटाइम अगर आपकी हॉबी अगर कुछ पढ़ना है तो आपने एक बार पढ़ा, 10 दिन नहीं पढ़ा तो चलता है, बट जब आप ब्लॉगिंग को एज ए हॉबी लेके चलते हो तो आपको फुल टाइम कमिटमेंट देनी होती है। इट्स लाइक अ सेकंड जॉब टू मी। तो ऑनेस्टली मैं एक सेकंड जॉब कर रही हूँ। तो बेसिकली यही है कि मैं बैलेंस कर रही हूँ घर को, अपनी ब्लॉगिंग को और जॉब को। जॉब से रिलेटेड बस इतना बताऊंगी कि मैं क्लिनिशियन नहीं हूँ। मैं इस टाइम, जैसे कि अभी एक पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें मेरा रोल ये है कि मैं एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल डायरेक्टर अपने हॉस्पिटल को सर्व कर रही हूँ। वहाँ पे मेरा काम ये होता है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं और जो पेशेंट्स हमारे पास से पॉजिटिव होके जा रहे हैं, उनसे जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रही है उसे कैसे कंट्रोल करना है। बेसिकली इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन काम है मेरा। तो बस ये इतना सा इंट्रोडक्शन है। ग्रेट कि आप कोविड के लिए काम कर रही हैं एज अ फ्रंट लाइनर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपने ब्लॉगिंग क्या सोच के स्टार्ट की? मतलब कि हर किसी का मिशन होता है ना, कि या एम होता है कि हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करें इस वजह से, यानी कि आपका मेन क्या एम है? ऑडियंस को क्या चीज़ के लिए, मतलब कि जैसे बाज इंस्पायर करना चाहते हैं लोगों को अपनी पोस्ट से या अपने खाने से, कि आप आओ रेसिपी सीखो, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्लॉगर्स हैं, तो आपका क्या मेन एम है ऑडियंस के? अच्छा, ऑडियंस के हिसाब से ये बताऊं, मैं कुछ 1-1.5 साल से सोच रही थी। मैंने 1-2 बार अपनी क्लोज जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह उनसे शेयर किया था कि यार मैं अपना कोई पेज ना बना लूं, उस पे मैं देखो ये अब लेकर आई हूँ, सनब्लॉक लेकर आई हूँ, ये अच्छी है तो किसी को बता रही हूँ। तो मैं अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू बताती रहूंगी जो मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन एक्नी थी मुझे, और बहुत वर्स्ट एक्नी थी जिन्होंने मेरे साथ रहे हैं उन्होंने देखी है। तो मैंने उसे कैसे क्योर किया लास्ट 2 सालों के अंदर, मैंने क्या क्या लगाया, उसमें मुझे कुछ चीजें ठीक भी लगी, कुछ का इफेक्ट हुआ, कुछ का नहीं हुआ, तो मैं वो शेयर करती हूँ। पेज मैंने बना लिया था अपना ब्लॉगिंग का, अगर जो लोग मुझे मेरे पेज पे जाके देखना चाहें तो वो कुछ मेरे ख्याल से मैंने लास्ट जून या जुलाई में मैंने पेज बना के 2-3 पोस्ट डाली थी और फिर मैं भूल गई थी। मैं ऑनेस्ट बताऊं, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मेरा कोई पेज भी है, उस पर कुछ डालना भी है, कुछ भी नहीं करना। मैंने उसके बाद 6 महीने के अराउंड नहीं देखा। फिर जनवरी में वापस मैंने जो अपना पेज दोबारा स्टार्ट किया, तब मेरे माइंड में एक एम था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम इतनी क्लियर नहीं थी कि मैंने क्या करना है। जनवरी में जब मैंने दोबारा अपने ब्लॉग को, अपने पेज को देखा कि यार अच्छा ये पेज है, इसका क्या करना है, तो मेरा मेन एम ये था कि यार जो भी लोग मेरी कैटेगरीज में आते हैं, जो सऊदीया में, उनको पता हो कि यार आपकी, क्योंकि बेसिकली सऊदी एक डेजर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हमें खुशकी मिलती है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ की लाइफ कैसी है, दैट्स व्हाई मेरा पेज का नाम भी अगर देखो कि यहाँ आपकी लाइफ इन डेजर्ट किस तरह की लाइफ होती है, स्पेशली पाकिस्तान से बिल्कुल कट ऑफ होते हैं हम, ठीक है, पाकिस्तान का माहौल, एनवायरनमेंट हर चीज डिफरेंट होती है। तो मेरा एम यही था कि स्टार्ट करती हूँ अपनी पोस्ट के थ्रू कुछ लाइव सेशंस, कुछ IGTV, कि हम यहाँ पे क्या क्या छोटे छोटे जुगाड़ लगाते हैं पाकिस्तानी बनने के लिए, ठीक है। बेसिकली ये मेरा एक आइडिया था, तो इसीलिए कुछ ना कुछ आपको चीजें इस तरह की मिलेंगी। जैसे समोसा चाट का आपने बात की, समोसा चाट पाकिस्तान में इतनी फेमस है एंड ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ देख रही थी कि यार ये समोसा चाट कैसे ट्विस्ट के साथ बन सकती है। तो मेरा बस यही एक एम था कि यहाँ की लाइफ कैसी है मैं दूसरे लोगों को बता सकूं, जो सऊदीया से, मतलब पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से देख रहे हैं, कि जब सऊदीया में आप जब होते हो तो आपको क्या। और बेस्ट मोमेंट दिस ईयर, सबसे बेस्ट मोमेंट आपका कौन सा रहा इस साल का? बेस्ट मोमेंट टू बी ऑनेस्ट एकदम से सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि मेरा बेस्ट मोमेंट क्या गया है, क्योंकि ये स्टार्ट होने के बाद जो है अब तक क्या मुझे मेरी पसंद का फोन मिला था सरप्राइज, ठीक है, एज ए वेडिंग एनिवर्सरी में हम लोग अचानक बाहर गए, माय हस्बैंड वाज के ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, नहीं हम ले रहे हैं अभी। दैट वाज वेरी, मतलब मैं ऐसी थी कि लेना है या नहीं लेना,
और वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक मोमेंट था क्योंकि मैं अपनी पसंद की चीज ले भी पा रही थी। और वो होता ना, उसके बाद तो कोई बाहर जाना भी बंद हो गया था फरवरी से तो वो एक जनवरी की मोमेंट मुझे याद है कि हमें मतलब मेरे निकाह एनिवर्सरी के ऊपर जो है मुझे मोबाइल गिफ्ट मिला था। ये अब तक का मेरा एक बेस्ट मोमेंट रहा। तो अगला क्वेश्चन जो है, आपकी ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप चाहेंगे कि मैं चेंज कर लूं? या ऑनेस्टली मुझे लगता है मेरा एंगर मुझे है, एंगर इश्यूज मुझे हैं। मैं बहुत ज्यादा पीक पे चली जाती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ चीजों को लेके। वो मैं डेफिनेटली चेंज करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, पेशेंस आना चाहिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि क्या चीज है जो आपको हर रोज कहती है कि उठ जाए? व्हाट मेक्स यू डू टू वेक अप एवरी मॉर्निंग? अच्छा, अगर अभी का पूछा जाओ तो हॉस्पिटल कॉल्स। ओके, कीप ऑन कॉलिंग मी अंटिल, मतलब मैं अपना बेड तो छोड़ नहीं देती तब तक कि अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो हॉस्पिटल की कॉल्स बहुत यानी कि आती हैं, उस वजह से उठना पड़ता है। ओके, हाँ, आराम से सो सकते। तो यानी कि अभी तक आप 24 आवर्स सो नहीं पाई हैं, बार बार हॉस्पिटल की कॉल आ जाती है? नहीं, असल में शायद जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है लास्ट 1.5 महीने से, तो जब यहाँ मतलब केएसए की बात करूँ तब से कॉल ज्यादा आई हैं। लेकिन अगर इन जनरल कहा जाए तो मेरी क्या मोटिवेशन होती है उठने के लिए, तो एक नया दिन होता है, कुछ ना कुछ न्यू चैलेंज होता है जॉब पे वैसे भी, तो वही चीज है कि वही चीज एक मोटिवेट करती है कि यार चलो उठो, आज कुछ करना है, आज ये खत्म करना है। छोटे से टास्क होते हैं बेसिकली, डेली टास्क कह लें, वो चीज एक मोटिवेट रखती है कि आज ये खत्म करना है, आज वो खत्म करना है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, अगर आप कुछ करना चाहें बाकी लाइफ के लिए तो आप क्या करेंगी? If you want to do anything for your rest of your life, what will you choose to do? बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर तो ये चीज आगे चलती है इंशाल्लाह, तो आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ कंटिन्यूटी के साथ कुछ ऐसी फील्ड्स, मतलब कुछ ऐसी जगह पिक करें जिसपे लोग काम नहीं करते हैं, जो मीडिया एफिलिएटेड बिल्कुल नहीं हो। अगर आप मैं यूट्यूब पे कह रही हूँ लेकिन एफिलिएटेड नहीं हो, मीडिया एफिलिएटेड ना हो। ओके, और अगर आपको कोई मौका मिले जाने का 1 साल के लिए कोई शहर में रहने के, कोई मुल्क में, तो आप कौन सी कंट्री चूज करेंगे या सिटी 1 साल रहने के लिए? थिंक 1 साल रहने के लिए स्विट्जरलैंड बहुत बेस्ट जगह होगी। यस इट इज। वैसे व्हाट अबाउट नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान? नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो इक्वल टू स्विट्जरलैंड। डिपेंड, अगर मुझे किसी और कंट्री में जाना है अपनी कंट्री को छोड़ के, मतलब पाकिस्तान से बाहर अगर मैं सोच रही हूँ तो फिर डेफिनेटली स्विट्जरलैंड। अगर सऊदी से बाहर जा रही थी 1 साल रहना है कि चॉइसेस पाकिस्तान अपने कंट्री में वापस जाना है, तो व्हाई नॉट नॉर्दर्न एरियाज को एक्सप्लोर करना। आई डोंट नो, किसी भी पाकिस्तानी को कह सकता है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट, वो एक हमेशा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है सबका। एग्जैक्टली। अगर आपको कोई चांस मिले रियलिटी शो में जाने का, तो आप कौन से शो में जाएंगी? कौन सा शो आपका सबसे फेवरेट है जिसमें आपकी डिजायर होगी, आपने सोचा होगा अगर मुझे मौका मिल जाए मैं यहाँ पर जाऊं, मैं जीत के भी दिखाऊं? किसी कुकिंग शो में जा सकती हूँ। किसी कुकिंग शो में? और किसी कुकिंग तो शो में मास्टर शेफ कैसा रहेगा? क्योंकि इट्स द कॉमन हाँ, लेकिन मतलब कुकिंग के लिए ट्राई किया जा सकता है, या कोई डिबेट टाइप, मतलब मैं बोलती बहुत ज्यादा मुझे लगता है, तो कोई डिबेट टाइप, यानी डिबेटर भी आप अच्छा बन सकती हैं। तो मतलब कोई डिबेट कंपटीशन हो तो आप जीतेंगी, है ना? हाँ, अगर मेरा कंट्रोल हो ना इमोशंस के ऊपर तो मैं डिबेट अच्छी कर सकती हूँ, मैं जज्बाती हो जाती हूँ। आप कर सकती हैं, अच्छी, मुझे पूरा यकीन है। कोविड-19 को देखते हुए आपका क्या ख्याल है कि इसका क्या आउटकम है? अच्छा, आउटकम जो कोविड-19 को, अगर अब मैं प्रोफेशनल लेवल पे बोलूं तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। मेडिकली बहुत एक डिफरेंट, और कम्युनिटी वाइज जिस तरह से ये स्प्रेड हुआ है, बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट डिस्कशन होगी। लेकिन अगर एज ए पर्सन मैं कोविड-19 को देखूं तो इसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट निकले हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है, फैमिलीज बहुत क्लोज आई हैं,
सारा टाइम घर पे रहकर, और जो आप एक मिस करते थे ना, जितने भी लोग आपस में रहते थे एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे। आपने 9 to 5 जॉब थी, स्पेशली मेरे केस में अगर देखा जाए तो मेरे हस्बैंड की 1.5 साल से जो है वो जॉब ही होती थी कि सुबह उठना है 7 बजे, बस भागना है कि पहुंच जाऊं टाइम पे, और फिर शाम में वापस आते आते ऐसे होता था कि बस दोबारा बेड मिल जाए खाने के बाद, बिकॉज आपको नेक्स्ट डे की टेंशन स्टार्ट हो जाती थी। तो वो वर्क फ्रॉम होम जब सिचुएशन स्टार्ट हुई है तो हमारी इक्वेशन बहुत चेंज हुई है। सिमिलरली ऐसे मेरे घर में जैसे मेरी फैमिली है, तो मेरे भाई काम पे नहीं जा रहे तो वो ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ होते हैं, अम्मी अब्बू के पास होते हैं, तो फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी की है कोविड-19 ने। एक जो जबरदस्त चीज की है ना, हर किसी के अंदर का कुक निकाल के बाहर निकाल दिया है कोविड-19 ने। मतलब हर बंदे ने जो कोई पानी की ग्लास पीने भी नहीं किचन में गया होगा ना, उसने भी कुछ ना कुछ बनाया है, मतलब कुछ ना कुछ रेसिपी उसने ट्राई की है। इवन उसने 2 मिनट की नूडल्स ही क्यों ना बनाई हो, मैगी नूडल्स भी बहुत बड़ी चीज बन गए कोविड में। तो ये इसका आउटकम है। ऑन अ सीरियस नोट जो चीज है पर्सनल हाइजीन, कोविड-19 हम इस्लाम में भी सुनते आ रहे हैं एक अरसे से, सफाई निस्फ़े ईमान है, और बेसिकली जिसने भी ये बात स्टार्ट की उसने यही स्टार्ट किया कि अपने हाथों को धो के रखो, अपना चेहरा धो, बाहर से आओ तो जूते बाहर उतार के पाँव धो, हाथ धो। तो बेसिकली जो इस्लाम ने हमें एक टाइम पे बताया हुआ था ना, वो कहीं ना कहीं सुन्नत भी रिवाइव हो गई है, मुझे ये लगता है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सुन्नत भी रिवाइव हुई। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक यादगार चीज है बचपन की जो आप अभी भी मिस करती हैं? आइसक्रीम। हाँ, वो अभी भी मैं ना मैंगो आइसक्रीम बहुत मिस करती हूँ। हमेशा आदत थी वही खाने की, पता नहीं वो खाते खाते वो 1 रियाल की वॉल क्वालिटी की आती थी कप में, और वो खाते खाते हम लोग हमेशा बड़े हुए, और अचानक ये कोन जोन, बास्किन रॉबिन ये सब आगे तो कहीं गुम हो गई। मैं वो बहुत मिस करती हूँ क्योंकि आइसक्रीम अभी भी मैं, अगर मुझे कहीं नजर आ जाए मैं जरूर लेती हूँ अपनी मैंगो फ्लेवर क्वालिटी आइसक्रीम, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। ओके, मैंगो आइसक्रीम सबसे आपकी पसंदीदा आइसक्रीम थी। तो अगर एक और सवाल पूछा जाए इसी तरह का कि आपका फेवरेट टॉय कौन सा जो आप अभी मिस करती हैं बचपन का? बार्बी डॉल। मतलब आप भी बार्बी डॉल फैन थी जो बार्बी डॉल्स के साथ मुझे कलेक्ट करने का शौक था, जैसे उनकी उस टाइम पे बहुत, जब मैं थी 6-7 इयर्स, वो उस टाइम पे किचन सेट्स उनके, बाथ सेट और वो सब कुछ बहुत आए थे, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं सेव है। मैंने खेला नहीं है उनके साथ, वो जो होता है ना प्रॉपर डॉल्स के साथ खेलना, लेकिन वो मैंने कलेक्ट करके जरूर रखी हुई है बॉक्स में अब तक। और जब आप छोटी थी तो आप क्या बनना चाहती थी? क्या बचपन से आपने सोचा हुआ था कि आपने डॉक्टर बनना है? अच्छा, मैं जब छोटी थी मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे ना वो लाके दिया हुआ था प्लास्टिक का स्टेथोस्कोप, और मैं इंजेक्शन लेके घूमती थी, तो मैं बचपन से यही कहती आई थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट एक सर्टेन लेवल पे आके जब मैं टीनेज क्रॉस कर रही थी तो मैं श्योर थी मैंने डॉक्टर नहीं बना, मैं किसी फैशन डिजाइनिंग में चली जाऊंगी, मैं मेकअप सीख लूंगी। इवन मैंने जो स्कूल में उस टाइम होम इकोनॉमिक्स थी, उसमें मेकअप की भी कुछ 2 वीक्स 3 वीक्स का जो भी वो कोर्स था सेल्फ ग्रूमिंग का, वो किया, स्टिचिंग का कोर्स किया, मेहंदी लगाने का किया, बस वहीं तक करके छोड़ दिया था। तो मुझे बचपन से बनना था डॉक्टर, लेकिन बीच की एक स्टेज थी कि मुझे नहीं बनना था डॉक्टर। ओके, तो फिर लेकिन आप बन गई, फाइनली डॉक्टर बनी आप? हाँ, मैं फाइनली डॉक्टर बन गई, क्योंकि ये मेरे फादर की बहुत ज्यादा थी, उनको था कि मैं डॉक्टर ही बनाऊंगा। ओके, और अगर अभी आपको चांस मिले कि डॉक्टर छोड़ें और आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाए या फैशन डिजाइनर बन जाए, तो आप क्या चूज करेंगे? आई थिंक अब इस लेवल पे आके इस फील्ड में जाने के बाद, मैं क्लिनिशियन नहीं हूँ लेकिन फिर भी अब मेरे लिए छोड़ना मुश्किल है। चलिए, अगर वो डॉक्टरी के साथ अगर छोड़ने का चांस मिले भी तो छोड़ने के बाद शायद मैं फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाऊंगी, मैं होम मेकिंग की तरफ चली जाऊंगी कंप्लीटली। ओके, होम मेकिंग, कंप्लीट हाउसवाइफ सॉर्ट ऑफ, मैं शायद वो बन जाऊं। ओके, तो लास्ट कौन सा टाइम था जिसमें आप कंप्लीटली खो गई थी किसी चीज में? कंप्लीटली खो गई थी आई गेस मेरी शादी का टाइम। ओके, शादी के बाद कुछ बिल्कुल ही लाइक आउट ऑफ द प्लेस थी कुछ टाइम के लिए। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आप जब स्ट्रेस्ड होती हैं, यानी कि व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, तो व्हाट डू यू डू टू रिलीव योर स्ट्रेस? पहले बहुत ज्यादा खाती थी, ओके, स्ट्रेस सीकर, तो बहुत ज्यादा खाती थी। अब ये है कि मैं सफाई करती हूँ।
अच्छा, अब आप सफाई करती हैं खाने की बजाय। वैक्यूम भी लग रही है और डस्टिंग भी हो रही है, इसका मतलब है कि स्ट्रेस है या किसी बात का गुस्सा निकल रहा है। मोस्टली लोग जब स्ट्रेसफुल होते हैं तो चॉकलेट्स खाते हैं, तो क्या चॉकलेट्स खाना अच्छी बात है? वैसे यहाँ से एक और क्वेश्चन राइज होता है, मोस्टली लोग कहते हैं अगर हम चॉकलेट खाएंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, और बाज लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाने से वेट गेन नहीं होता है, एटलीस्ट 1 चॉकलेट खानी चाहिए पर डे। इसमें क्या आपका व्यू है? तो मेरे ख्याल से मैं लीस्ट इंटरेस्टेड होती है इस पार्ट में कि वेट गेन हो रहा है या वेट लूज हो रहा है। डिपेंड, बहुत बहुत पहले इतना भी कोई लॉन्ग पीरियड नहीं है जिसमें मैं बोलूँ कोई 10 साल पुरानी बात नहीं है। मैं 3 या 4 या 5 महीने से ज्यादा कंट्रोल कर रही हूँ ये चॉकलेट्स वगैरह। खानी चाहिए यार चॉकलेट्स, अगर बहुत दिल कर रहा है खाओ, लेकिन वो ये डार्क चॉकलेट रख लो, ठीक है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद आप किसी भी चीज को डेली नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और व्हाटसएवर आप जो भी रूटीन में अपने लेकर आ रहे हो, तो खाओ, नो डाउट, इसमें कोई इशू नहीं है खाने में, लेकिन एहतियात से खा लो। लाइक जहाँ एक दिन में खत्म करनी है वहाँ 4 दिन में खत्म कर लो। हाँ, लोगों के लिए कहा जा सकता है लोग 4 दिनों में खत्म करें अगर वेट गेन हो रहा है, इन केस दे आर वेट कॉन्शियस। तो अगला क्वेश्चन है कि आपकी पसंदीदा चीजों पर आ जाता है, आपका पसंदीदा खाना? पिज्जा। पिज्जा। और आपकी फेवरेट स्पोर्ट? स्पोर्ट मेरे ख्याल से वैसे करती तो मैं कोई भी नहीं हूँ, और शायद मुझे याद भी नहीं क्लास कब की होगी, लेकिन बास्केटबॉल। और टीवी शो कौन सा आपका फेवरेट है? टीवी शो यार इर्तुगल की पीछे पड़े हुए रिसेंटली, सो इर्तुगल ही इस टाइम चल रहा है मोस्ट फेवरेट, उससे पहले अलिफ था। ओके। और आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? रज़ा मीर। ओके, एंड एक्ट्रेस? और फेवरेट एक्ट्रेस में यार सजल है। ओके, तो आपकी फेवरेट? अच्छे ऑप्शंस हैं कि वो फेवरेट चूज करना ही मुश्किल हो जाता है। ओ यस एग्जैक्टली, सारों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, तो वाकई में डिफिकल्ट है चूज करना। तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? 40 Rules of Love बाय। क्या आप छोटा सा रिव्यू दे सकती हैं इस बुक के ऊपर, ये बुक किस तरह की मैंने है? कंप्लीट पढ़ी नहीं है अभी तक, मैं अभी क्या बीच बीच के चैप्टर्स में हूँ, लेकिन जो जिस तरह से उसने एक कनेक्शन बनाया है ना, ठीक है, लाइफ का, और किस तरह से आपके अंदर जो एक लाइट होती है आप उसे कैसे देख सकते हो, उसके ऊपर आई गेस सबको पढ़नी चाहिए। अगर मैं रिव्यू कंप्लीट तो मैं कभी तभी दे सकती हूँ जब मैं उसे बिल्कुल पढ़ लूंगी। वो क्या पता नहीं क्या बात है कि मैं बार बार उसको बीच में छोड़ देती हूँ, 2-4 पेज के बाद वो स्टक हो जाती है किसी न किसी काम में। ओके, तो मतलब एक बुक कंप्लीट रीड नहीं हुई है। और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, आपका कोई फेवरेट कोट होगा जो आप पसंद करती हैं पढ़ना, मतलब जो आप यानी कि अपने जहन में जब भी कोई बात होती है तो आप लाती है, जैसे एक आ जाता है नेवर गिव अप, मोस्टली लोग अपने जहन में रखते हैं नेवर गिव अप, तो वो यानी कि याद करते हैं, तो ऐसा कोई आपका फेवरेट कोट या कुछ भी, कोई भी अल्फाज? मेरा फेवरेट कोट तो मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं आ रहे, बट उसकी समरी ये थी कि कोई भी उस लाइट को डिम नहीं कर सकता जो आपके अंदर से स्पार्क आ रहा होता है ना, नथिंग कैन डिम द लाइट व्हिच शाइन्स विद इन यू, समथिंग करके था फ्रॉम विद इन यू। मुझे एग्जैक्टली उसकी लाइंस नहीं आ रही हैं इस टाइम याद। ओके, तो ये वाला कोट मतलब इसका मतलब ये था। ठीक है, तो अब मैं गेम की तरफ आ जाती हूँ। हमारा गेम का सेगमेंट है और इस गेम में आपने चूज करना है जो आपको चीज पसंद है, दिस और दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिरयानी वर्सेस पुलाव। बिरयानी। ओके, मूवी वर्सेस ड्रामा। ड्रामा। एप्पल वर्सेस मैंगो। एप्पल वर्सेस मैंगो। मैंगो। मोबाइल वर्सेस लैपटॉप। मोबाइल। ओके, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम वर्सेस फेसबुक।
Yes, it's also the correct answer. और फिर the next question is, what planet is known as the red planet? Mercury, Mars या Jupiter? मार्स. Yes, correct answer. और जिराफ की जुबान का कलर क्या होता है? Blue, pink, black. ब्लू. Yes, आप जीनियस हैं, 10 out of 10. और फिर इसके बाद हमारा अगला मैनी ब्लॉकर्स जो मोस्टली जो ब्लॉकर्स हैं, जब ब्लॉकिंग फील्ड में आजकल मोस्टली आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है जैसे कि आप देख रही हैं, तो हर न्यू ब्लॉकर का, हर एक्सपीरियंस ब्लॉकर से ये क्वेश्चन होता है, या जिनके 10K या 5K होते हैं उनको ये क्वेश्चन पूछती है कि आपने फॉलोअर्स कैसे गेन किए. तो आप क्या टिप्स देंगी न्यू ब्लॉकर्स को जो इस फील्ड में आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं, कि हाउ टू इंक्रीज देयर फॉलोअर्स, और अगर जो आना चाह रहे हैं तो वो क्या सोच के आए? ओके, सिंपली रखो ब्लॉगिंग को. सिंपल इस तरह से रखो कि फर्स्ट स्टेप डिसाइड कि आपको इस ब्लॉगिंग से क्या करना है, या ब्लॉगिंग किस सेक्शन में करनी है. आपको फैशन में करनी है, ब्यूटी में करनी है, कुकिंग में करनी है, फूड ब्लॉगर बनना है, ठीक है. अपनी ब्लॉगिंग का पहले एक वो कैटेगरी जो है ना वो चूज कर लो. जब कैटेगरी चूज कर लो कि सेकंड स्टेप आता है आपका फॉलोअर्स नहीं आता. सेकंड स्टेप कभी भी रिमेम्बर, सेकंड स्टेप आपका कंटेंट आता है. कंटेंट आपने कैसे अपना जो है ना वो कम्युनिकेट करना है, शो कैसे करना है, ठीक है. आप जब एक ब्लॉग बना रहे हो, इट मीन कि आपको लिखना है, ठीक है. आपने ब्लॉगिंग में लिखना है, मोस्टली आपने लिख के बताना है, IGTVs बनानी है, पोस्ट या पिक्चर्स के थ्रू बताना है. जिस तरह की भी आप क्रिएटिविटी करना चाहते हो, पहले उस क्रिएटिविटी पे काम करो, ठीक है. इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम और ये सब चीजें, फॉलोअर्स, ये विद टाइम आती है. मेरे पास अगर इस टाइम पे 5K प्लस हैं, तो मैं 6-7 मंथ पहले मेरा अकाउंट बना था. ऑल्दो मैं एक्टिव, क्योंकि जब आप एक बार एक्टिव होना स्टार्ट करते हो, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हो, आपके पास ऑप्शंस आते रहते हैं कि फॉलोअर्स कैसे आएंगे, किस तरह से आप फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने देखा कुछ 400-300 के ऊपर ही मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें बताते हैं कि हमारे फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होंगे. तो आपको 300-400 फॉलोअर्स के साथ अभी जरूरत नहीं है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की. आपको जरूरत है अपने कंटेंट पे काम करने की. कंटेंट बना लो, स्टार्ट कर लो, क्योंकि पोस्ट लगाते जाओ. पोस्ट देखो कि एंगेज किस तरह करते हैं लोग आपकी पोस्ट के ऊपर, लोगों का क्या इंटरेस्ट है. अगर आप फूड ब्लॉगर हो एग्जाम्पल, तो आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो और ऑडियंस किस तरह से उसको ले रही है, ठीक है. देखो फॉलोअर्स और ये सब चीजें टाइम पर आती रहती है. मेन इशू ये होता है कि आपके कंटेंट को पसंद करें. जब लोग कंटेंट पसंद करेंगे, उस पे काम करेंगे. फॉर एग्जांपल आपने कुछ रेकमेंड किया है, ठीक है, ब्यूटी रिलेटेड आपने कोई मॉइस्चराइजर रेकमेंड किया, अगर वो 2 लोग भी लेते हैं तो इट्स मीन कि आपकी ब्लॉगिंग का निकल गया, ठीक है, आपके पैसे पूरे हो गए उस चीज के. ये चीज होती है. अगर आप फॉर एग्जांपल फैशन में हो, ठीक है, और आपने 2 ड्रेसेस या कोई 2 डिजाइन शेयर किए हैं, उनमें से कोई एक भी इंस्पायर होके करता है, तो आपका काम हो गया, ठीक है. आपको उसके लिए 100 फॉलोअर्स आपके जो हैं उसको फॉलो करें, ऐसे नहीं होता. मैं स्टार्ट की बात कर रही हूँ विद एटलीस्ट जो ये 5 to 10 का मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, ये 5, 10, 15K ये आपको एटलीस्ट 1 to 2 years में आता है, ठीक है. और उसके बाद आप ऐसे शूट कर सकते हो, ठीक है, या क्रैश कर सकते हो, डिपेंड आप कितने एक्टिव हो. क्या होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं, देखो अब मैं अगर अपना ब्लॉग किसी 20K, 15K या 30 या 100K से कंपेयर करूं तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है. ये जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना. आपका जो कंटेंट है ना उसे बना के खुश हो. ऐसे नहीं कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुई हूँ, मैं भी हुई हूँ बीच में, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने कैसे ऑडियंस से कनेक्ट करना है, ठीक है. क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैं मेरे पर्सनल अकाउंट से मैं किसी ब्लॉगर को पहले फॉलो नहीं कर रही थी. 1-2 यूट्यूब पे मैं देखती थी, यूट्यूबर्स को मैंने देखा हुआ था वो ब्लॉग करते हैं, उनका वहां से इंस्टा देखा. और मैं इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी ब्लॉग, ये भी डिसाइडेड नहीं था, ठीक है. मैंने फेसबुक पेज पहले बनाया, फेसबुक पेज से मैं इंस्टाग्राम पे आई. तो आपने अपना मीडियम चूज करना होता है. उसके बाद मीडियम चूज करके कंपेयर नहीं करना, आप अपने वे में करो, आप अपने वे में करते जाओ. इंस्पायर होना हो जरूर हो, 50K से हो, 100K से हो, उसमें अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसको अपनी तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है. ये भी हो सकता है कि मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, वो आपको भी अच्छी लग रही है, ठीक है. आपके बताने का तरीका अलग है, मेरा बताने का तरीका अलग है. ये ब्लॉग में ये चीज बहुत होती है, क्योंकि हो सकता है मेरा ब्लॉग देख के 10 लोग उसमें से चीजें लें कि उनको समझ आ रही है. अब समोसा चाट थी, ठीक है, 6-7 और ब्लॉगर्स ने बनाई उन्हीं दिनों में,
समोसा चाट, सबकी डिफरेंट थी रेसिपी, सबका बताने का तरीका डिफरेंट था। तो ये चीज मैटर करती है कि आपने जो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपने किसी और का अकाउंट देख के नहीं सोचना कि यार उसकी क्या पता उसने 100 के या 10 के या 50 के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रगल की है, ठीक है। तो ये मेरी ब्लॉगर्स का ये जरूर है कि आप जब भी ये कहते हो ना कि ये फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करने हैं, पहले ये देखो आपका कंटेंट देख लो। अगर तो आपका कंटेंट एटलीस्ट 100+ पोस्ट आपकी ऐसी हैं जिसे क्रिएटिव कंटेंट कहा जाए, फिर आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने की कोशिश करो, बिकॉज फॉलोअर्स समटाइम आप डिपेंड करते हैं कौन सी कंट्री से हो, उस कंट्री में ब्लॉगिंग का क्या स्टेटस है। अगर मैं सऊदी की बात करूँ तो सऊदी में देखा जाता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। मुझे नहीं पता कि पोस्ट क्रिएटिविटी कितनी नोटिस की जाती है, लेकिन आपके फॉलोअर्स मैटर करते हैं। एग्जैक्टली और मोस्टली जो बास होते हैं ब्लॉगर्स जो न्यू फील्ड में आ रहे हैं या पुराने न्यू जो करते हैं बास, व्हेन दे कम दे कॉपी अदर्स पोस्ट, दे ट्राई टू लाइक कॉपी द कंटेंट, सेम कंटेंट पकड़ के अपना नाम लिख के पेश कर देना। तो ये आपके ख्याल में क्या है, मतलब मोस्टली करते हैं अभी की तरह? तो कॉपी पेस्ट तो हमेशा से गलत रही है ये चीज, मतलब हम जब स्कूल में भी से तो कॉपी पेस्ट तो कभी भी अलाउ नहीं रहा किसी भी जगह पे। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी से इंस्पायर हो, ठीक है। हाँ। अगर आपको वो बंदा याद है तो गिव क्रेडिट, अगर आपको नहीं याद तो अपना बनाओ कंटेंट और ऐश करो, क्योंकि ये चीज देखो ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा होगी अभी। मुझे नहीं पता कि मैं कितना कैपेबल हूँ ये कहने के लिए, लेकिन चीजें रेपिटेटिव आती हैं। एक लिप टेंट है, ठीक है, एक लिप टेंट है, उसे 100 ब्लॉगर्स यूज करके रिव्यू कर रहे हैं, वही मैं भी रिव्यू कर रही हूँ। सो इसका मतलब है कि अब देखिए जब आप एक सेम फील्ड में आते हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं स्टाइल, चीजें यूज करने का तरीका, ठीक है, वो मैच करता है। मैं एक्नी से सफर कर रही थी तो डेफिनेटली 100 लोग और हैं जिन्होंने एक्नी की ट्रीटमेंट दी हो सकता है किसी ने सेम सोल्यूशन यूज किया हो, 50 लोगों ने हो सकता है यूज किया हो, 80 किया हो। तो कॉपीराइट अगर आप ये कर रहे हो ना कि आप उसकी एक पिक्चर देखी है और उस पिक्चर को क्या उसने कोट किया, उसको उस तरह से लिखा और एग्जैक्टली उसे कॉपी पेस्ट किया, वो गलत चीज है। हाँ, आप ये आइडिया जरूर ले सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी भी ब्लॉगर से आप आइडिया ले सकते हो और ये देख सकते हो कि आप कहाँ पे क्या गलत कर रहे हो। ये लेकिन मैंने भी बहुत सुना है कि कॉपीराइट और सेम वैसा कर, यार हम सेम मार्केट में है, इट्स लाइक अ बिजनेस। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ तो दूसरा अपने तरीके से वो चीज सेल कर रहा है, ठीक है। इट्स लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, ब्लॉगिंग इज एडवर्टाइजमेंट है। आपके पास जो चीज आप अपनी मर्जी से एडवर्टाइज कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को अपने वे में एडवर्टाइज करो। हो सकता है आपका वे डिफरेंट हो, आप कनेक्ट कर लो 10 लोगों से, मेरा वे डिफरेंट होगा, मैं 5 लोगों से कनेक्ट कर दूंगी। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। यस, एग्जैक्टली। तो जो व्यूअर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you for watching us. Stay home, stay safe, and the most important thing, be happy. और जो चीज भी आपको खुश रखती है उसे अपनी जिंदगी में जरूर ऐड करें। कोई भी नेगेटिविटी जो है, जो आपको लगता है कि आपके पास नहीं होनी चाहिए, उससे जल्दी से जल्दी जान छुड़वा लें। बाय नेगेटिविटी एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट या टॉक्सिक सिचुएशन, उसकी बात कर रही हूँ। Okay. Thank you for coming in my show, Sundus Masood. It was great to have you in my show. मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया हो और व्यूअर्स जो लोग कि आप देखेंगे वो भी एंजॉय करें और नॉलेज और इंस्पायर हो। और अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, और जैसे कि इट्स वर्चुअल, एवरीथिंग इज लाइक, आजकल हम बस इंटरनेट में कनेक्ट रह सकते हैं, तो ये भी कप आपको इंटरनेट के जरिए मिलेगा गिफ्ट। दिस इज स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी, तो ये लीजिए। थैंक यू। मिल गया? यस, यस, परफेक्ट हो गया। और अगर आप यस कलर चेंज होके मिल गया। हाँ, कलर चेंज होके मिल गया, जादू हो गया, क्योंकि वर्चुअल है तो मैजिक। And best of luck for your new channel, and whoever is watching this, leave your subscribe here for her. Yes, please do it. Like, comment, share and subscribe, because it takes a lot of time to edit, और एक बंदा सब कुछ करता है, टाइम कंज्यूम बहुत होता है। और exactly, आप लोगों का मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनके टाइम को, कंटेंट को अप्रिसिएशन बहुत मुश्किल से मिलती है। exactly. एक जो रैट रेस बनी हुई है ना, उससे हटकर लोग अगर देखेंगे कंटेंट को तो दे विल एंजॉय, आई एम श्योर। Yeah, they will. I hope so.